Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विथ विशाल राज में। दोस्तों आज लेकर आए नए क्लास जहाँ पर बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो जल्दी से क्या करिए, सब लोग क्लास में आ जाइए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो और जल्दी सेशन को लाइक भी कर दो। तो हम आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया से मेहनत करके आपकी पढ़ाई चल रही होगी। और दोस्तों सभी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज बहुत बढ़िया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एग्जाम में कई बार आपका 2 नंबर का या फिर 1 नंबर का क्वेश्चन ये बन जाता है। बाकी हम लोग आगे इसके, ये लास्ट क्लास है इस लेसन का, बाकी हम लोग इसके बाद नया लेसन पढ़ेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन साथ जो आप प्रोजेक्ट बनाएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा और अपनी जहन में उतार लीजिएगा। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। लाखों ठोकरें के बाद, लाखों ठोकरें खाने के बाद गिरता रहूँगा और फिर संभलता रहूँगा, ठीक है। लाखों ठोकरें खाने के बाद भी संभलता रहूँगा, गिरूँगा और उठ कर के फिर से चलता रहूँगा। लाखों ठोकरें खाने के बाद खुद को संभालता रहूँगा, गिरूँगा और उठूँगा, फिर से चलता रहूँगा। तो कितनी बार समस्याएं आएंगी लाइफ में, बार बार उसको फेस करूँगा और आगे ज़रूर बढ़ूँगा। कभी भी है जो है हार मानने वाला नहीं है, ठीक है। कभी हमको हार नहीं मानना है, क्योंकि आप लोग क्या है, आप लोग मेरे दशरथ मान जी, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं, ठीक है। तो इसी मोटिवेशन इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आ जाइए और जो है सब लोग अपने दोस्तों को जल्दी शेयर कर, सब लोग क्लास में जुड़ जाएं। तो क्लास को जो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों आज पढ़ने वाले बहुत ही बढ़िया टॉपिक। तो हेडिंग करना आपको कि चुंबकीय व्यवहार के आधार पर, हेडिंग करना आपको चुंबकीय व्यवहार के आधार पर, चुंबकीय व्यवहार के आधार पर, व्यवहार के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों का वर्गीकरण, ठीक है। तो ये आपको हेडिंग जो है बना लेना है। तो हमने कहा हेडिंग करना आपको क्या, चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, ठीक है। तो दिख तो रहा होगा ना कि चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, ये आपको हेडिंग जो है कर लेना है। तो चुंबकीय पदार्थ जैसे आप लोग जो है व्यवहार करते हो, आपका रिएक्शन कैसा होता है उसके अकॉर्डिंग आपके पास लोग होते हैं। वैसे ही जो चुंबकीय पदार्थ है वो कैसा व्यवहार करता है, उसको उनके जो पदार्थ हैं मटेरियल्स, उनको किन के पार्ट में और कितने भाग में बांटा गया उसी की बात करेंगे। तो आपको हेडिंग करना है चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो दोस्तों इसमें लिखिएगा, ठीक है, हेडिंग हो गया होगा। तो इसमें लिखना है चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों को 3 वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। तो 3 वर्गों में मतलब 3 पार्ट में जो है बांटा गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो चुंबकीय व्यवहार है, तो चुंबकीय रिएक्शन है, व्यवहार, उसका बिहेवियर है, उसके अकॉर्डिंग जो पदार्थ है ना दोस्तों, पदार्थ को 3 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। तुमने कहा चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों को 3 वर्गों में बांटा गया है। सबका नाम लिखते हैं। तो लिखना है आपको पहला, दूसरा और तीसरा। तो दोस्तों जो पहला है ना, पहले को कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। और दूसरे कहते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ। और दोस्तों तीसरे कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। तो हमने कहा जो चुंबकीय व्यवहार है, चुंबकीय पदार्थ, उनके व्यवहार पर जो दोस्तों पदार्थ हैं उनको जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? अनुचुंबकीय, दूसरा क्या है लौह चुंबकीय और तीसरा क्या है दोस्तों तो तीसरा आपका है प्रतिचुंबकीय।
तो अनुचुंबकी, लौह चुंबकी और प्रचुंबकी। अब कैसे याद करोगे, बहुत ही सस्ता और आसान है, बहुत ही सस्ता तरीका और ट्रिक बताने वाले हैं, मस्त तरीके से तुम लोग याद हो जाएगा और हमेशा के लिए याद रहेगा। तो अनुचुंबकी का मतलब थोड़ा सा आकर्षित करना, क्या करना, थोड़ा सा आकर्षित करना। और लौह चुंबकी का मतलब प्रबल रूप से, लौह चुंबकी मतलब प्रबल रूप से, और प्रचुंबकी मतलब प्रतिकर्षित करना, दूर भगाना। ठीक है, तो मान लो किसी को थोड़ा सा प्यार हो जाए, थोड़ा सा आकर्षित हो जाए, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, ऐसा तो हो जाएगा क्या, अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा प्यार हुआ, थोड़ा बाकी, कैसा हो जाएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ, जिसमें थोड़ा सा आकर्षित करे। लौह चुंबक की बात करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा ही प्रबल रूप से आकर्षित करता है, मतलब हद से ज़्यादा कहीं प्यार हो न जाए, गाना याद रखना, हद से ज़्यादा कहीं प्यार हो न जाए। तीसरी बात करते हैं प्रचुंबकीय पदार्थ, इसमें क्या होगा, दूर भागेगा। तो मान लो थोड़ा सा किसी को प्यार हो गया, फिर ज़्यादा ही हो गया, फिर पता ही आगे ब्रेकअप हो जाएगा, अलग हो जाएंगे, तो इसमें कहेगा ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। ठीक है, ब्रेकअप, कहानी खत्म। इसमें प्रतिकर्षित, ठीक है, मतलब इसमें आकर्षित करेगा, थोड़ा सा आकर्षित होगा, इसमें प्रबल रूप से होगा, और इसमें क्या होगा, प्रतिकर्षित हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना इसमें कि थोड़ा सा हुआ है, थोड़ा बाकी क्या, प्यार, इसमें हद से ज़्यादा कहीं प्यार हो जाए, और यहाँ पर ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, प्रतिकर्षण, यहाँ पर क्या काम करेगा, प्रतिकर्षण। चलो इसको लिख लो पहले, ठीक है, फिर जो हेडिंग करके इन सबको पढ़ा देते हैं बारी बारी से, नहीं कहोगे सर जी बहुत ही खतरनाक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और बहुत ही खतरनाक पढ़ लोगे आप लोग, फिर कर लो इतना, लिख लो इसको, लिख लो। चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला अनुचुंबकीय जो थोड़ा सा आकर्षित करे, दूसरा लौह चुंबकीय जो प्रबल रूप से, और तीसरा जो है प्रचुंबकीय जो बहुत ही ज़्यादा प्रतिकर्षित करते, मतलब भगा दे दूर। लिख लो, फिर पहला हेडिंग करके पढ़ते हैं, पहला, फिर दूसरा और फिर तीसरा पढ़ते हैं। ठीक है, कर लीजिए इसको। ठीक है, ये हो जाएगा तो बताइएगा आप लोग, फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको जल्दी से कर लीजिए। चलिए, हो गया होगा आपका, हो गया होगा दोस्तों। तो अब एक काम करते हैं, इसको जो हटा रहे हैं, और पहला हेडिंग आपको बनाना है अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, अब पहला जो हेडिंग बनाना है, अब इसको भी हटा दे रहे हैं, क्योंकि ये सब तो आप लोग लिख चुके होंगे, है ना। तो अब आपको पहला हेडिंग करना है अनुचुंबकीय, तो हम लोग पहला वाला हेडिंग जो है पढ़ेंगे, जिसका नाम है दोस्तों अनुचुंबकीय। क्या नाम है पहले का, अनुचुंबकीय पदार्थ। चलिए आप लोग जो है पहला वाला हेडिंग बना लीजिए, जिसका नाम है अनुचुंबकीय पदार्थ। तो लिखना है पहला नंबर, और हेडिंग करना है अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, ये हेडिंग आपको बना लेना है। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस लिख सकते हैं इंग्लिश, तो लिखना है मैग्नेटिक चाहे तो सब्सटेंस लिखिए, चाहे तो मटेरियल लिख लीजिए, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो ये इसका इंग्लिश हो गया, अनुचुंबकी का इंग्लिश पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो हमने इसमें आपको पहले ही बता दिया कि क्या होता है, थोड़ा सा आकर्षित हो, थोड़ा सा क्या हो, थोड़ा सा। तो लिखना है इसमें, हेडिंग कर लिया अनुचुंबकीय पदार्थ, इसमें लिखना है आपको वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे
जाने पर क्षेत्र की दिशा में थोड़े से या छिड़ रूप से छिड़ का मतलब दोस्तों बहुत थोड़ा सा है, ठीक है। छिड़ रूप से क्या होता है, चुंबकित होते हैं, छिड़ रूप से चुंबकित होते हैं तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाने पर थोड़े से आकर्षित हो जाते हैं, हो जाते हैं उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो लिख लेना इसको। हमने कहा कि वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में छिड़ रूप से चुंबकित होते हैं तथा किसी शक्तिशाली चुंबक पास ले जाने पर थोड़े से आकर्षित हो जाते हैं, उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि हमने शुरू में ही कहा था जो थोड़ा सा आकर्षित हो जाए, चुंबकित हो जाए, उसे हम कहते हैं क्या, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो ज़्यादा होगा लौह चुंबकीय और जो दूर भागेगा वो आपका प्रतिकर्षित होगा उसे प्रतिचुंबकीय कहते हैं। तो इसको लिख लीजिए, ठीक है। बाकी आप ये भी लिख सकते हैं कि पदार्थों के इस गुण को मतलब आकर्षित करने गुण को, इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं। अनुचुंबकत्व कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका। उदाहरण लिखना है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका जो है लिखना है आपको। तो लिख लीजिए एल्युमिनियम। Al का मतलब दोस्तों यहाँ पर एल्युमिनियम से है, तो यहाँ आप लिख दे रहे हैं एल्युमिनियम, ठीक है। और जो है आपका मैग्नीज होता है, तो मैग्नीज भी लिख देना है, मैग्नीज। इसका संकेत Mn होता है, Mn, ठीक है। प्लेटिनम है, इसका Pt होता है, ठीक है। लिख लीजिए, ये सब संकेत हैं इसके। क्रोमियम कर सकते हो, क्रोमियम Cr, ये क्रोमियम का है, ध्यान रखना। आदि कर दो, इसके बाद आदि कर दो, लिख लो इतना। तुमने कहा पदार्थों की इस गुण को दोस्तों क्या कहते हैं, अनुचुंबकत्व कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीज हो गया, प्लेटिनम है, क्रोमियम है आदि, ठीक है। इतना जो है लिख लीजिए आप लोग, ये पूरा यहाँ से नोट कर लीजिए। हमने कहा जो थोड़ा सा आकर्षित करेगा ना वो आपको कहलाएगा अनुचुंबकी, और जो ज्यादा करेगा हो गया लौह चुंबकी, जो प्रतिकर्षित दूर भगाएगा उसे प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। तो इतना लिख लीजिए, फिर जो है दूसरे वाले पाते हैं।
ठीक है दोस्तों, हो गया होगा इतना। एक बार पूरा रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान सुन लीजिए आप लोग। हमने कहा अगर बात करें अनुचुंबकीय पदार्थ या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें तो हमने कहा वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में क्षण रूप से चुंबकित हो जाता है तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाने पर थोड़े से आकर्षित हो जाते हैं, उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और पदार्थों के इस गुण को दोस्तों अनुचुंबकत्व कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, एल्युमिनियम है, मैग्नीज है, प्लेटिनम है, क्रोमियम है आदि। ठीक है, तो इतना डन कर लीजिए। फिर जो बढ़ते हैं अगले हेडिंग पर। ठीक है, तो इसको हटाते हैं, अब हटा दीजिए। ठीक है, इसको भी हटा दे रहे हैं। दूसरा वाला हेडिंग कर लीजिए। दोस्तों दूसरा हेडिंग कर लेना है लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, हेडिंग करना है लौह चुंबकीय पदार्थ। अगर दोस्तों इसका इंग्लिश लिखने का मन करे तो आप वो भी लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए फेरोमैग्नेटिक ठीक है, फेरोमैग्नेटिक और जो है सब्सटेंस, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब यहाँ पर समझिए, तो अगर आप लोग फेरा में पढ़ोगे तो तगड़े से क्या हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा, खतरनाक तरीके से आकर्षित हो जाओगे। ठीक है, तो जब खतरनाक तरीके से आकर्षित होंगे तो आप क्या, लौह चुंबकी हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमने कहा था हद से ज़्यादा कहीं प्यार हो न जाए, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाए, प्यार हो न जाए, वो दोस्तों अब कहलाए क्या, लौह चुंबकीय पदार्थ जो है कहलाएगा। चलिए इसमें लिखते हैं। तो हमने कहा था जैसे इसमें प्रबल रूप से आकर्षित करेंगे तो लिखोगे, इसमें लिखना है आपको वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर प्रबल रूप से बहुत ही तगड़ा वाला है ना, खतरनाक वाला, प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं तथा शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाने पर, ठीक है, चुंबक के पास ले जाने पर तेजी से आकर्षित होते हैं, उन्हें लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अगला लाइन लिखना है पदार्थों के इस गुण को, जो गुण है, क्वालिटी है, इस गुण को, पदार्थों के इस गुण को लौह चुंबकत्व कहते हैं। लौह चुंबकत्व कहते हैं, पदार्थों के इस गुण को लौह चुंबकत्व कहते हैं।
ठीक है। तो कहने का मतलब जब बहुत ही तेजी से प्रबल, मान लो ये रहा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर उस तरह का खींच लिया, एकदम चपका दिया खूब तगड़े से, जब तगड़े से चिपका लेगा क्या हो जाएगा, वो कहलाएगा लौह चुंबकीय पदार्थ। समझ रहे हो ना आप लोग। तो हमने कहा कि लौह चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं तथा शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाने पर तेजी से आकर्षित होते हैं, उन्हें दोस्तों क्या कहते हैं, उन्हें लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और पदार्थों के इस गुण को लौह चुंबकत्व कहते हैं। अब एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका भी। ऐसा पल जो एग्जाम में आता है, तो एग्जाम वाला पल, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपको नोट करना है लोहा, लोहा, निकिल, निकिल, कोबाल्ट, कोबाल्ट, ठीक है। लोहा लिखना है, निकिल लिखना है, कोबाल्ट लिखना है, और चाहे तो स्टील भी लिख लो, स्टील आदि कर दो। इसके जैसे और है लेकिन बताएंगे नहीं, मतलब ई कहता है आदि, आदि कहता है इसके जैसे और है लेकिन हम बताएंगे नहीं, बताएगा बेचारा। चलो कर लो। तो हमने कहा वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं तथा शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाने पर बहुत तेजी से क्या होते हैं दोस्तों, आकर्षित होते हैं, उन्हें लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में हमने कहा लोहा है, निकिल है, कोबाल्ट है, स्टील है, आदि है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए पूरा यहाँ तक का, यहाँ तक डन कर लीजिए। फिर चलेंगे तीसरे पर, जिसका नाम क्या है, प्रचुंबकीय, जिसका नाम क्या है दोस्तों, प्रचुंबकीय पदार्थ है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। पहला हमने पैरामैग्नेटिक पढ़ा था, दूसरा फेरोमैग्नेटिक, और तीसरा पढ़ेंगे कौन सा, डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो यहाँ तक जो है आप लोग लिख लीजिए। फिर चलेंगे तीसरे पर, जिसका नाम क्या है, जिसका हमने बताया था प्रचुंबकीय, जो दूर भागेगा। तो पहले में कहा था कैसे याद करोगे, अगर थोड़ा सा आकर्षित हो रहा है तो मतलब थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। दूसरे में लौह चुंबकीय मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाला, तो कहोगे हद से ज़्यादा कहीं प्यार हो न जाए। और तीसरा दोस्तों क्या है, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, तो दूर भागेगी तो क्या होगा, खतरनाक होगा, विस्फोट होगा, तो वही चीज़। तो कर लो इसको। तो यहाँ तक कर दिए होंगे आप लोग कि वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं तथा शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाने पर तेजी से आकर्षित होते हैं, उन्हें लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। पदार्थों के इस गुण को दोस्तों लौह चुंबकत्व कहते हैं। लोहा है, निकिल है, कोबाल्ट है, स्टील है, आदि। इसका एग्जाम्पल हो गया। चलिए अगर यहाँ तक हो गया हो तो बढ़ेंगे अगले तीसरे पर, ठीक है। तीसरे हेडिंग में चलेंगे, जिसका नाम क्या है, प्रचुंबकीय पदार्थ। चलो अब इसको हटा दे रहे हैं, हटा दिया जाए इसको। ठीक है, अब कर चुके होंगे, हटा दीजिए। चलो हटाते हैं इसको। अब इसको हटा के चलते हैं तीसरे पर। तो यहाँ पर बहुत ही तेजी से क्या हो रहा था, आकर्षित हो रहा था। अब वहाँ पर तीसरे में क्या होगा दोस्तों, प्रतिकर्षित होगा। तो अब जो है आपको इसके बाद ये इतना कर चुके होंगे, है ना। पदार्थों के इस गुण को लौह चुंबकत्व कहते हैं, और जो है लोहा, निकिल, कोबाल्ट, स्टील इसका एग्जाम्पल हो गया। आज अब तीसरे और अंतिम पर, इसका थर्ड है और इस लेसन का अंतिम हेडिंग भी है। आप ये मान चलिए कि आज जो है, जो हमने 5 लेसन स्टार्ट किया था, इसका 3 क्लास में इसकी कहानी खत्म हो गई। इसके बाद का लेसन बहुत जल्दी खत्म होगा। तो कहने का मतलब बहुत जल्दी ही ये सब खत्म करके पार्ट 2 फिजिक्स में चलेंगे, जहाँ पर प्रकाश के बारे में पढ़ने वाले हैं मस्त तरीके से। तो जल्दी से क्या कर लो, तीसरा वाला हेडिंग बना लो आप लोग। तीसरा हेडिंग कर लो दोस्तों, तीसरा हेडिंग, ठीक है। और तीसरे का नाम क्या है, तो हमने कहा इसका नाम प्रतिचुंबकीय है। तो लिखना है प्रति चुंबकीय पदार्थ, प्रति चुंबकीय पदार्थ। अगर इंग्लिश की बात करें दोस्तों, तो हमने इसको कहा था कि पहले का जो है पैरामैग्नेटिक है, पहले का पैरामैग्नेटिक, दूसरे का फेरोमैग्नेटिक, और तीसरे की बात करें जिसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक। तो लिखना है आपको डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक।
सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंसेस, तो सब्सटेंस मतलब पदार्थ। तो यहाँ पर देखना कि आपको हमने कहा था वहाँ पर क्या हो रहा था, आकर्षित हो रहा था, पहले में आकर्षित थोड़ा सा, दूसरे में ज़्यादा, तीसरे में प्रतिकर्षित होगा। तो इसमें दोस्तों आपको लिखना है, चलिए इसमें जो आपको नोट करना है कि वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर क्षीण रूप से, क्षीण मतलब थोड़ा सा, क्षीण रूप से चुंबकित होते हैं तथा शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाने पर थोड़े से प्रतिकर्षित होते हैं। यहाँ पर लिखना चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर विपरीत दिशा में लिख लेना थोड़ा से और अच्छा लगेगा, विपरीत दिशा में, ठीक है, विपरीत दिशा में क्षीण रूप से चुंबकित होते हैं तथा शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाने पर थोड़े से प्रतिकर्षित होते हैं। तो क्या होगा, पहले में हमने कहा कि चुंबकित होता है कैसे, विपरीत दिशा में, अगर पहले इधर जा रहा था इधर भागेगा, उल्टा उसका, तो उसे लिख लेना, उसे प्रतिकर्षित होते हैं, उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं उसे। दोस्तों उसे क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है। अब आगे लिखना है, पदार्थों के इस गुण को, पदार्थों के इस गुण को पदार्थों के इस गुण को प्रतिचुंबकत्व कहते हैं, प्रतिचुंबकत्व कहते हैं, पदार्थों के इस गुण को प्रतिचुंबकत्व कहते हैं, ठीक है। तो एक बार पूरा रिपीट करते हैं। हमने कहा कि वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर क्या होते हैं, विपरीत दिशा में क्षीण रूप से चुंबकित होते हैं तथा शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाने पर थोड़े से प्रतिकर्षित होते हैं, उन्हें दोस्तों क्या कहते हैं, उससे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और पदार्थों के इस गुण को प्रतिचुंबकत्व कहते हैं, मतलब डायमैग्नेटिक कहते हैं। ये डायमैग्नेटिक जो है पदार्थ है, सब्सटेंस है, ध्यान रखना। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल की, उदाहरण की बात करते हैं। तो देखिए इसमें एग्जाम्पल क्या याद रखना है आपको, एग्जाम्पल इसमें लिखना है दोस्तों आपको, तांबा है जिसको आप कापर कहते हैं, तांबा जिसको कापर कहते हैं, ठीक है। सोना है जिसको एयू कहते हैं, ठीक है। चांदी है, चांदी जिसको एजी कहते हैं, ठीक है, लिख लीजिए इतना। ठीक है, कितना नोट कर लीजिए आप लोग पहले। तो हमने कहा तांबा, कापर, सोना, एयू और चांदी एजी, याद रखना है। बाकी जस्ता ले लो या जिसको जिंक कहते हैं, जेडन आदि कर दो, मतलब ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं। चलिए लिख लीजिए इसको। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए। तो ये वाला जो है लेसन भी खत्म हो जाएगा और ये टॉपिक भी खत्म है। तो एक बार पूरा रिपीट कर देते हैं। हमने कहा प्रतिचुंबकीय पदार्थ का मतलब क्या है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। यहाँ पर समझना ये है
कि ऐसा पदार्थ जो करता क्या है, अगर मान लो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएंगे विपरीत दिशा मतलब भागेगा, प्रतिकर्षित होगा, उसे पर चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और वही अगर चुंबक के पास ले गए तो वहां पर प्रतिकर्षित करेगा, बात ध्यान रखना। और अगर इसके गुण की बात करें, इसके गुण को प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें, तांबा है, सोना है, चांदी है, जस्ता है आदि। ठीक है, लिख लीजिए इसको पूरा। ठीक है, एक बार पूरा रिपीट करते हैं। हमने कहा वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर विपरीत दिशा में क्षुद्र रूप से चुंबकित होते हैं तथा शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाने पर थोड़े से प्रतिकर्षित होते हैं, उसे परिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और पदार्थों के इस गुण को परिचुंबकत्व कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, कापर है जिसको तांबा कहते हैं, सोना है Au, चांदी है Ag, और जस्ता है जिंक जिसको Zn बोलते हैं आदि। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया होगा आप लोगों का। लिख लीजिए इसको पूरा, जल्दी से कर लीजिए। हो गया सभी का। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जो भी नया क्लास वीडियो आपको मिल जाए और आप अपना जो नॉलेज बढ़ा सको। बाकी अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा और प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो है हमको मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं और बढ़िया से बढ़िया क्लास लाऊँ। बाकी आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करिए और सभी गुड नाइट। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।